हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सिंगल इनहेरिटेंस के बारे में। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ा था और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा था। आज के इस लेक्चर में हम लोग सिंगल इनहेरिटेंस को एक एग्जाम्पल प्रोग्राम द्वारा समझेंगे कि किस तरीके से हम प्रोग्रामिंग में सिंगल इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट करते हैं। उससे पहले एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि हमारा जो सिंगल इनहेरिटेंस है वो क्या होता है। तो सिंगल इनहेरिटेंस में आपकी एक पेरेंट क्लास होती है जिसकी प्रॉपर्टीज को एक चाइल्ड क्लास द्वारा अपने अंदर इनहेरिट किया जाता है। इट मीन्स यहाँ पर सिंगल इनहेरिटेंस में आपकी एक सुपर क्लास होती है जिसकी प्रॉपर्टीज को एक सब क्लास क्या करती है, अपने अंदर इनहेरिट करती है या फिर यूज करती है। यहाँ पर इसे एक डायग्राम से देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक क्लास बनाई है ए, जो कि आपकी क्या है, एक सुपर क्लास है जिसकी प्रॉपर्टीज को इट मीन्स इसके डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस को हम लोग क्या कर रहे हैं, बी क्लास में क्या कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं या फिर इनहेरिट कर रहे हैं। तो बी क्लास जो है आपकी वो यहाँ पर एक सब क्लास है जो कि क्या कर रही है, सुपर क्लास की प्रॉपर्टीज को अपने अंदर यूज कर रही है। तो इस कॉन्सेप्ट को जब कोई एक क्लास की प्रॉपर्टीज को एक क्लास द्वारा अपने अंदर एक्सटेंड किया जाता है, ये कहलाता है आपका सिंगल इनहेरिटेंस। तो यहाँ पर हम सिंटैक्स देख लेते हैं कि प्रोग्रामिंग में जो आपका सिंगल इनहेरिटेंस होता है उसे लिखने का आपका जो सिंटैक्स है वो क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया है, जावा में जब हम इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, इट मीन्स किसी क्लास को दूसरी क्लास में इनहेरिट करते हैं, तो यहाँ पर आपका एक्सटेंड कीवर्ड का यूज किया जाता है। तो सिंटैक्स देख लेते हैं आपका। सबसे पहले हम क्लास क्रिएट करेंगे जो कि आपकी पेरेंट क्लास होगी। उसके अंदर उससे रिलेटेड आपका स्टेटमेंट होगा, इट मीन्स उसके डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस होंगे। उसके बाद में आपकी दूसरी क्लास क्रिएट होगी जो कि क्या होगी, आपकी सब क्लास या फिर चाइल्ड क्लास होगी। तो क्लास कीवर्ड आपकी चाइल्ड क्लास का नेम, एक्सटेंड कीवर्ड और पेरेंट क्लास का नेम, ठीक है। और उस क्लास के अंदर उससे रिलेटेड आपके स्टेटमेंट्स होंगे, मीन्स डेटा मेंबर और आपके मेंबर फंक्शंस। तो ये एक सिंटैक्स होता है कि किस तरीके से हम प्रोग्रामिंग में सिंपल जो आपकी सिंगल इनहेरिटेंस होती है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। अब यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल प्रोग्राम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक प्रोग्राम बनाने वाले हैं जिसका आप फ्लो डायग्राम यहाँ पे देख लीजिए, जिसमें हमने यहाँ पर दो क्लासेस बनाई हैं। पहली आपकी सुपर क्लास है, दूसरी आपकी सब क्लास है। जो आपकी सुपर क्लास है वो एक शेप है, ठीक है, उसका नाम हम यहाँ पे क्या देने वाले हैं, शेप। उसके अंदर हम वेरिएबल्स को डिफाइन करेंगे, लेंथ और विड्थ, ठीक है। और उसके जरिए हम लोग क्या करेंगे, इनको किसी दूसरी क्लास में एक्सटेंड करेंगे जो कि आपकी है यहाँ पे रेक्टेंगल। उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, जो रेक्टेंगल है उसके एरिया को हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम शेप के अंदर जो वेरिएबल डिफाइन करेंगे उनको हम रेक्टेंगल क्लास के अंदर यूज करेंगे। तो अब हम इसका प्रोग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्लास कीवर्ड का यूज करेंगे और हमारी जो पहली क्लास है उसका नाम हमने दिया है शेप, ठीक है। उसके अंदर हमने इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल लिया है लेंथ, दूसरा वेरिएबल लिया है इंटीजर टाइप का ब्रेथ, ठीक है। इस क्लास को हमने क्लोज कर दिया है। इट मीन्स इस क्लास के अंदर बस हमने दो डेटा मेंबर्स को डिफाइन किया है। अब इन डेटा मेंबर्स का यूज हम किसी दूसरी क्लास में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने दूसरी क्लास क्रिएट की है पब्लिक टाइप की, जिसका नाम हमने दे दिया है रेक्टेंगल। और एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करके हम लोग हमारी जो सुपर क्लास थी शेप उसको एक्सटेंड कर रहे हैं इसके अंदर। और इसके अंदर आएंगे, वहां पर हमने सबसे पहले इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल डिफाइन किया है एरिया, जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, जब हम लेंथ और विड्थ दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो उसका जो आंसर आएगा, उसका जो रिजल्ट निकल के आएगा वो हम इस एरिया वाले वेरिएबल में स्टोर करेंगे। इसके बाद में हमने यहाँ पर एक मेथड डिफाइन किया है पब्लिक टाइप का, वॉइड कैलकुलेट एरिया इसका हमने नाम दिया है, ठीक है। इसके अंदर हमने एरिया वाला जो वेरिएबल डिफाइन किया था उसमें कैलकुलेशन करा दी है लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। और इस मेथड को हमने क्लोज कर दिया है। इसके बाद में हम मेन मेथड अपना डिफाइन करेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। उसके अंदर हम लोग जिस क्लास के अंदर किसी सुपर क्लास को एक्सटेंड करते हैं और जो क्लास एक्सटेंड कर रही होती है उस क्लास का हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर जो क्लास आपकी ड्राइव क्लास है वो है आपकी रेक्टेंगल। तो यहाँ हम रेक्टेंगल का क्या बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम लिखेंगे क्लास का नाम रेक्टेंगल। ऑब्जेक्ट यहाँ पर मैंने बनाया है आर इज इक्वल्स टू न्यू
और उसका कंस्ट्रक्टर रेक्टेंगल। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर मैंने एक कमेंट लाइन लिखी है जिसमें मैंने लिखा है असाइन वैल्यूज टू शेप क्लास एट्रीब्यूट। इट मीन्स हमारी जो शेप क्लास थी उसके अंदर हमारे जो वेरिएबल्स थे आपके लेंथ और ब्रेथ, उनको हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट के द्वारा यहाँ पर वैल्यू इनिशियलाइज कर रहे हैं। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, आर डॉट लेंथ को हमने दे दिया यहाँ पर 10, ठीक है, और दूसरा ब्रेथ को इसी तरीके से आर डॉट ब्रेथ इज इक्वल्स टू 20। तो यहाँ लेंथ और ब्रेथ दोनों को क्या कर दिया, हमने वैल्यू इनिशियलाइज कर दी है। और उसके बाद में मैंने एक कमेंट लाइन लिखी है कैलकुलेट द एरिया। इट मीन्स अब हम क्या करेंगे, जो हमारा कैलकुलेट एरिया वाला जो फंक्शन था उसकी कॉलिंग करेंगे। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट के साथ में आर डॉट कैलकुलेट एरिया, ये आपकी कॉलिंग हो रही है कैलकुलेट एरिया वाले मेथड की। इसके अंदर जैसे ही आपकी कॉलिंग होगी तो वहाँ पर क्या था, एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये कैलकुलेट हो जाएगा और जो आपका रिजल्ट होगा वो एरिया वाले जो वेरिएबल है उसमें स्टोर हो जाएगा। उसके बाद में हमने इसको प्रिंट करा लिया है। तो यहाँ पर हमने स्टेटमेंट लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट println, उसके अंदर द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ। ठीक है, तो उसके बाद में यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास को हमने प्रिंट कराया है। आपका यहाँ पर आर लेंथ जो है जिसके अंदर हमने लेंथ की वैल्यू को इनिशियलाइज किया था वो वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी 10 एंड ब्रेथ कितनी दी थी आपने 20, तो यहाँ 20 प्रिंट हो जाएगा इज। उसके बाद में आपका जो कैलकुलेट होके एरिया वाले में रिजल्ट आया था वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे इसको मेन मेथड को क्लोज कर देंगे और क्लास को क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पर इसका आउटपुट आपको क्या मिलेगा, तो आउटपुट देख लीजिए। आउटपुट के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम सबसे पहले बीन फोल्डर के अंदर जाते हैं, अपने जेडीके का जो बीन फोल्डर होता है। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमारी जो रेक्टेंगल वाली जो फाइल बनाई है, मैंने इस फाइल को रेक्टेंगल नाम से सेव किया है। क्यों, क्योंकि जहां पर हमारा मेन मेथड रखा जाता है, जिस क्लास के अंदर हम मेन मेथड को डिफाइन करते हैं, अपने प्रोग्राम को हम उसी नाम से सेव करते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर इसे रेक्टेंगल नाम से सेव किया है, रेक्टेंगल डॉट जावा। तो सबसे पहले मैं इसको क्या करूँगी, कंपाइल करूँगी। तो जावा का जो हमारा कंपाइलर होता है वो होता है आपका जावा सी। उसके बाद में आपकी फाइल का नेम रेक्टेंगल डॉट जावा। जैसे ही ये कम्प्लीटली कंपाइल हो जाएगी, कोई एरर जनरेट नहीं होगा। उसके बाद में हम इसको इंटरप्रेट करते हैं और हमारी जो जावा की फाइल होती है उसकी क्लास फाइल का नाम देते हैं। तो यहाँ पे जावा और आपकी क्लास फाइल का नाम क्या होगा, रेक्टेंगल। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपको आउटपुट मिलेगा द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ इन्वर्टेड कॉमास में 10 एंड ब्रेथ इन्वर्टेड कॉमास के अंदर 20 इज इन्वर्टेड कॉमास के अंदर 200। ठीक है, तो ये आपका सिंगल इनहेरिटेंस का आउटपुट आएगा। तो इस तरीके से हम सिंगल इनहेरिटेंस को अपने प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट करते हैं, जिसमें एक क्लास एक ही क्लास की प्रॉपर्टीज को अपने अंदर इनहेरिट करती है।